हेलो एवरीवन, आज हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, ट्रांसपिरेशन। और इस लेक्चर में हम लोग ट्रांसपिरेशन देखेंगे और ट्रांसपिरेशन के बारे में हम लोग को पता कैसे चला वो देखेंगे। और बीच बीच में हम ये भी बताते जाएंगे कि एग्ज़ाम में जो आज का लेक्चर है उसमें से किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए, और एट द एंड जब लेक्चर ख़त्म होने वाला रहेगा तो एक ऐसा इम्पॉर्टेंट चीज़ दिखाने वाले हैं हम, जिसको देख के आपको पता चलेगा कि वो आप लोगों को कैसे पढ़ना है एग्ज़ाम के लिए, वो चीज़ आपके प्रिपरेशन के लिए कितना इम्पॉर्टेंट है, तो वो लास्ट में पता चलेगा। तो अभी हम लोग पहले चैप्टर स्टार्ट करते हैं, ट्रांसपिरेशन। तो ट्रांसपिरेशन के बारे में हम लोग एब्जॉर्प्शन इन रूट्स वाले चैप्टर में भी थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखे थे, लेकिन बात ये है कि ट्रांसपिरेशन के लिए हम लोग पूरा एक चैप्टर पढ़ रहे हैं। ट्रांसपिरेशन का आखिर यूज़ क्या है जो हम लोग पूरा चैप्टर इस पे पढ़ने वाले हैं। तो हम लोग को बोल्ड में लिखा हुआ दिख रहा है, ट्रांसपिरेशन इज़ अ वेरी यूज़फुल प्रोसेस। वेरी यूज़फुल प्रोसेस मतलब कि प्लांट के लिए ये बहुत यूज़फुल है। अब क्यों यूज़फुल है? पहला रीज़न तो लिखा है, क्रिएटिंग सक्शन फोर्स इन द स्टेम टू इनेबल द रूट्स टू एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल न्यूट्रिएंट्स। तो जैसे जैसे ऊपर से इवापोरेट होते जाता है वाटर ट्रांसपिरेशन की वजह से, वैसे वैसे एक सक्शन पुल क्रिएट हो रहा है। और हम लोग जानते हैं कि रूट प्रेशर जब हम लोग पढ़े थे तो रूट प्रेशर में इतना ज़्यादा फोर्स नहीं होता है कि वो ऊपर तक लंबे लंबे पेड़ों तक पानी पहुंचा सके। तो उसमें फिर ट्रांसपिरेशन का ही काम आता है कि रूट जो वाटर और मिनरल को एब्जॉर्ब किया है वो लीव्स तक पहुंच पाए, एकदम टिप तक पहुंच पाए प्लांट का। ये तो पहला रीज़न हो गया। दूसरा, फॉर कूलिंग। अब जैसे समर में देख, हम लोग अपना ह्यूमन बॉडी के बारे में ही बात करते हैं, हम लोग स्वेटिंग ज़्यादा होता है समर में। क्यों? ताकि वो जो पसीना है वो हम लोग का बॉडी हीट को एब्जॉर्ब करे और इवापोरेट होके निकल जाए। तो हम लोग को तो गर्मी लगता है तो हम लोग पेड़ का छाया ले लेते हैं, घर के अंदर बैठते हैं, फ़ैन में बैठते हैं। लेकिन प्लांट के पास क्या ऑप्शन है? बेचारे वो भी लिविंग है और उनको जितना कड़क धूप हो उनको वही धूप में ही रहना है, वो मूव नहीं कर सकते। तो उस केस में ट्रांसपिरेशन बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है। जो रूट से पानी एब्जॉर्ब होता है वो फिर लीफ, जैसे हम लोग स्वेट करते हैं तो फिर जो स्वेटिंग है हम लोग का बॉडी का टेम्परेचर घटाता है, वैसे ही ट्रांसपिरेशन से जो पानी वाटर लॉस होता है वो कूलिंग इफेक्ट क्रिएट करता है। तो एक तरह से हम लोग देख सकते हैं कि प्लांट के लाइफ के लिए ट्रांसपिरेशन कितना इम्पॉर्टेंट है। और हमको हर किसी के लाइफ की वैल्यू करनी है, अपने लाइफ की भी वैल्यू करनी है। और अगर कोई भी दिक्कत हो तो जो हमारे करीबी है उनसे डिस्कस करना है। अगर फिर भी डिस्कस नहीं कर पा रहे किसी से तो आप मुझसे डिस्कस करो, मेरा इंस्टाग्राम में आप मैसेज कर सकते हो। कोई भी प्रॉब्लम हो, मेंटल प्रॉब्लम हो, किसी चीज़ से परेशान हो तो किसी से बात करो, ठीक है। तो आगे चलते हैं, ट्रांसपिरेशन को में आगे बढ़ते हैं। ट्रांसपिरेशन में हम लोग आगे बढ़ेंगे, पर उससे पहले हम कुछ बोलना चाहते हैं। जस्ट लाइक हम अपने भाई को पढ़ाते हैं, छोटा भाई, यू ऑल आर लाइक माई ब्रदर एंड सिस्टर। तो आप लोगों में से किसी को भी कुछ प्रॉब्लम होगा तो मुझे भी बुरा लगेगा। तो फिर मैं नहीं चाहती हूँ कि आप लोग किसी भी मेंटल डिस्टर्बेंस से बढ़ो। तो फिर आई एम टेलिंग यू माई इंस्टाग्राम ID। ये एक मेरा डिस्क्रिप्शन में देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे रखा। ID का नाम है पर वो टेम्प्रेरी है क्योंकि वो ICSE 2021 नाम से। तो एक जो मेरे परमानेंट है वो अंजलि अरज नाम से है, अंजलि अरज़। ओके, तो अब हम लोग ट्रांसपिरेशन कंटिन्यू करते हैं। ऑल प्लांट्स कंटिन्यूसली एब्जॉर्ब वाटर थ्रू देयर रूट्स। तो ये बात तो हम लोग जानते ही हैं, ये बात तो हम लोग जानते ही हैं। और ट्रांसपिरेशन में लॉस होता है वाटर का, है ना। और वो लीफ से भी होता है, प्लस एरियल पार्ट जो दूसरे हैं जैसे कि स्टेम वगैरह, उससे भी वाटर का लॉस होता है। अब वाटर लॉस कितना हो जाता है? वाटर सपोज़ बहुत सारा वाटर प्लांट ने एब्जॉर्ब किया है ना। अब उसमें से सिर्फ 2% वाटर, ओनली 2% वाटर जो है प्लांट वो यूज़ करती है फोटोसिंथेसिस और अदर एक्टिविटीज़ के लिए। तो बाकी वाटर का क्या होता है? 98% वाटर जो होता है वो ट्रांसपिरेशन से इवापोरेट होता है।
और ट्रांसपिरेशन क्यों यूज़फुल है इसके बारे में हम लोग थोड़ा और डिटेल में पढ़ेंगे, इस पर क्वेश्चन भी पूछा जाता है। पर अभी थोड़ा देर पहले भी हम लोग हल्का सा स्लाइट ओवरव्यू देखे थे कि क्यों इम्पोर्टेंट है। अच्छा, तो ये तो हो गया कि जो रेस्ट है वो एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर की तरफ वाटर वेपर बन के उड़ जाता है ट्रांसपिरेशन का रिजल्ट में। ट्रांसपिरेशन का डेफिनेशन देखते हैं। ट्रांसपिरेशन इज़ अ प्रोसेस। तो सबसे पहले क्या है, ट्रांसपिरेशन एक प्रोसेस है जिसमें वाटर का लॉस होता है। और किस फॉर्म में होता है, वाटर वेपर के फॉर्म में होता है, वाटर ड्रॉप्स के फॉर्म में नहीं होता है। वाटर ड्रॉप्स के फॉर्म में गटेशन में होता है, ठीक है। और कहाँ से होता है, लीफ से होता है और अदर एरियल पार्ट से होता है। तो ट्रांसपिरेशन एक प्रोसेस है जिसमें वाटर का लॉस होता है, वाटर वेपर के फॉर्म में होता है और लीव्स और अदर एरियल पार्ट्स के थ्रू होता है। ट्रांसपिरेशन का डेफिनेशन पूछा जाता है एग्ज़ाम में, इम्पॉर्टेंट। अब चलो, ट्रांसपिरेशन तो हम लोग जान लिए कि ट्रांसपिरेशन होता है, हम लोग पढ़ के जान लिए। लेकिन जो सबसे पहली बार ट्रांसपिरेशन के बारे में जाना होगा वो कुछ ना कुछ तो एक्सपेरिमेंट किया होगा ट्रांसपिरेशन के बारे में जानने के लिए। तो वहीं पे यहाँ एक एक्सपेरिमेंट दे रखा है। पहले इस एक्सपेरिमेंट को हम लोग देखते हैं। एक्सपेरिमेंट देख के हम लोग को समझ में आ रहा है कि क्या है। इसमें जो डायग्राम दे रखा है ये बहुत कुछ बता रहा है हम लोग को कि हम लोग को एक स्मॉल प्लांट लेना है, मीडियम साइज़। और इसमें जो ये पॉट है ये इसमें अच्छे से पानी दिया हुआ रहना चाहिए, प्लांट में पानी की कमी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और अब हम लोग को क्या करना है, यहाँ से इसको एक पॉलीथीन बैग से कवर कर देना है। एक पॉलीथीन बैग से हम लोग कवर कर देंगे और फिर इसको हम लोग सनलाइट में छोड़ देंगे घंटे 2 घंटे के लिए। तो हम लोग क्या देखेंगे कि हम लोग को ड्रॉप्स दिखने लगेंगे वाटर के। यहाँ पे हम लोग को वाटर के ड्रॉप्स दिख रहे हैं, वो बैग के अंदर वाटर के ड्रॉप्स दिख रहे हैं। वो वाटर का ड्रॉप दिखने के लिए एक इनफ टेम्परेचर होना चाहिए। बहुत ज़्यादा अगर गर्मी रहेगा तो ये ड्रॉप हम लोग को नहीं देखने को मिलेगा। तो सन में रखना है, लेकिन एक टेम्परेचर हल्का होना चाहिए कि वाटर कंडेंस होके, मतलब कि वेपर कंडेंस होके वाटर का फॉर्म में आ पाए। और यहाँ पे हम लोग इसका जो माउथ है, सिमिलरली एम्प्टी पॉलीथीन बैग विथ इट्स माउथ टाइड एंड कीप्ड इन सनलाइट विल शो नो ड्रॉप ऑफ वाटर। अब हम लोग को एक कंट्रोल सेटअप लेना है। कंट्रोल सेटअप क्या होता है हम लोग को पता है। जो हम लोग जैसे एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, इस एक्सपेरिमेंट को हम लोग को किसी और चीज़ से कंपेयर तो करना होगा ना, तब ना हम लोग को पता चलेगा। तो कंपैरिजन के लिए जो और एक सेटअप हम लोग बनाते हैं उसको हम लोग कंट्रोल सेटअप बोलते हैं। तो उस कंट्रोल सेटअप में क्या करेंगे, हम लोग एक पॉलीथीन लेंगे, उसका मुंह को बांध देंगे पॉलीथीन का। अब कंट्रोल सेटअप है तो उसमें से हम लोग प्लांट को हटा देंगे, ठीक है। कंट्रोल सेटअप में क्योंकि हम लोग यहाँ पर टेस्ट क्या कर रहे हैं, हम लोग ये टेस्ट कर रहे हैं कि प्लांट जो है वो ट्रांसपिरेशन कर रहा है। तो किसी का दिमाग में ये भी तो आ सकता है कि हो सकता है कि पॉलीथीन में पहले से ही कुछ मॉइस्चर हो जो वाटर का ड्रॉप का फॉर्म ले लिया हो। तो इसीलिए ये डाउट क्लियर करने के लिए कि वाटर पॉलीथीन के अंदर पहले कोई मॉइस्चर नहीं है, उसके लिए हम लोग वही सेम कंडीशन में एक और पॉलीथीन लेंगे जिसमें प्लांट नहीं होगा और उसका माउथ को इस तरह से टाई अप कर देंगे। तो फिर हम लोग को क्या देखने को मिलेगा, थोड़ी देर बाद जो 1 घंटा 2 घंटा इस पॉलीथीन में हम लोग को कोई ड्रॉप देखने को नहीं मिलेगा, जबकि इसमें देखने को मिलेगा। तो प्रूफ होता है कि ट्रांसपिरेशन प्लांट के लीफ से, एरियल पार्ट से हो रहा है। और क्या हम लोग कर सकते हैं। अच्छा, ये कंट्रोल सेटअप जो है ना, इस पर भी क्वेश्चन पूछा गया है कि कंट्रोल सेटअप में इसका अगर हम लोग कंट्रोल सेटअप बनाना चाहेंगे तो क्या करेंगे। तो प्लांट को रिमूव कर देंगे। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे ये डिस्कस किया। अब एक और बात, इफ़ टेस्टेड विथ ड्राई कोबाल्ट क्लोराइड पेपर, जो कोबाल्ट क्लोराइड पेपर होता है, सूखा क्लोराइड पेपर, उसका कलर ब्लू होता है और जब उसमें मॉइस्चर आता है वो भीग जाता है तो उसका कलर चेंज होता है पिंक में, ब्लू से पिंक में टर्न होता है ये कोबाल्ट क्लोराइड पेपर। कोबाल्ट क्लोराइड पेपर पे भी क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसलिए हमको ये भी याद करना है, ये याद रखना है कि उसका ड्राई में ब्लू कलर होता है, मॉइस्ट में पिंक हो जाता है। इसका मतलब कि जब इसके अंदर हम लोग डालेंगे, एक और एक्सपेरिमेंट है जिसमें कोबाल्ट क्लोराइड पेपर का अच्छा से यूज़ किया गया, उसको हम लोग देखेंगे। ये एक्सपेरिमेंट नंबर 2, इसमें कोबाल्ट क्लोराइड पेपर का अच्छे से यूज़ किया गया। तो इसमें हम लोग 3 सेटअप रेडी करेंगे एक्सपेरिमेंट 2 में, जैसे ये डायग्राम दिख रहा है। तो इसमें 3 सेटअप है। तो पहला सेटअप क्या है, पहला सेटअप में स्मॉल वेल वाटर्ड पॉटेड प्लांट लेना है, ठीक है। हम लोग डायग्राम से ही देखते हैं।
एक स्मॉल हम लोग को पॉटेड प्लांट लेना है। ये मूव क्यों नहीं हो रहा है? ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग ए नंबर जो है उसको देख रहे हैं पहले। तो इसमें हम लोग एक प्लांट लिए, उसका जो पॉट है जिसमें मिट्टी है और पानी है, उसको पॉलीथीन बैग से उसको बांध दिया गया है। उसको बांधने के पीछे रीज़न है, इसको बांधने के पीछे रीज़न ये है कि ये एक बेल जार के अंदर पैक्ड है। अगर इसको हम लोग बांधेंगे नहीं तो इससे भी तो वाटर इवापोरेट होकर ड्रॉप का फॉर्म ले सकता है। तो लेकिन हम लोग तो ट्रांसपिरेशन पे एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, मतलब लीफ से और अदर एरियल पार्ट से सिर्फ वाटर का ट्रांसपिरेशन होना चाहिए। तो इसीलिए इसको हम लोग बांध दिए ताकि इसके अंदर से वाटर इवापोरेट ना हो पाए। और ये भी क्वेश्चन में पूछा गया है कि इसको हम लोग टाई अप क्यों करते हैं। इसको टाई अप हम लोग इसीलिए करते हैं ताकि इसमें से इवापोरेशन ना हो पाए वाटर का। ओके, तो ये हो गया पहला सेटअप। हम लोग एक प्लांट लेंगे जिसका ये पॉट को हम लोग बांध देंगे और फिर इसको हम लोग एक बेल जार से कवर कर देंगे। दूसरा हम लोग सेटअप ले रहे हैं, सेम सेटअप है, बस इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम लोग एक स्टैंड की मदद से कोबाल्ट क्लोराइड पेपर को इंसर्ट करेंगे। ये पिंक कलर का कोबाल्ट क्लोराइड पेपर है। और तीसरा सेटअप हम लोग लेंगे कंट्रोल सेटअप। यहाँ पे कंट्रोल लिखा हुआ है, तो हम लोग तो क्या देख रहे हैं कि प्लांट के थ्रू ट्रांसपिरेशन हो रहा है, तो इसलिए इसमें से हम लोग प्लांट ही हटा दिए कि अगर पहले से कुछ मॉइस्चर रहेगा इसके अंदर जिसकी वजह से ड्रॉप्स आए या फिर इसका कलर चेंज हो तो वो पता चल सके। तो यहाँ पे ऐसा कुछ हो नहीं रहा है। ठीक है, तो अब वही बात यहाँ पे लिखा हुआ है सेटअप ए सेटअप बी जो हम बता चुके हैं। तो सेटअप बी में ये जो कोबाल्ट क्लोराइड पेपर है इसको हम लोग बोलते हैं इंडिकेटर ऑफ मॉइस्चर को इंडिकेट करता है। ड्राई कंडीशन में ये ब्लू कलर का होता है। पिंक कलर ये कब होता है, जब ये मॉइस्चर के एक्सपोजर में आता है। ओके, अब सेटअप थ्री में हम लोग कंट्रोल सेटअप है, हम लोग जान रहे हैं। अब इसको हम लोग को आधा से 1 घंटा के लिए छोड़ देना है, हाफ एन आवर के लिए छोड़ देना है। उसके बाद हम लोग पहला में क्या ऑब्ज़र्व करेंगे, पहला सेटअप में कि वाटर वेपर जो है वो कंडेंस हो गया है अंदर के वॉल में और ड्रॉप्स का फॉर्मेशन हो गया है। सेकेंड में हम लोग क्या ऑब्ज़र्व करेंगे कि ड्रॉप्स का फॉर्मेशन हुआ है, कुछ थोड़ा कम रहेगा क्योंकि कुछ ड्रॉप जो है वो कोबाल्ट क्लोराइड पेपर एब्जॉर्ब कर लेगा और ये पिंक में कन्वर्ट हो गया है। ठीक है, ये बी नंबर में। और सी नंबर में हम लोग क्या ऑब्जर्व करेंगे कि सी नंबर में कुछ भी नहीं हुआ। ठीक है, सी तो कंट्रोल था। अब इससे हम लोग को दो डबल विजुअल प्रूफ मिला है। तो पहला क्या है, कंडेंसेशन ऑफ वाटर वेपर इनटू ड्रॉपलेट्स। तो जैसे ही वाटर वेपर ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में कंडेंस हुए तो ये पहला प्रूफ मिल गया हम लोग ट्रांसपिरेशन का। दूसरा प्रूफ क्या मिला कि चेंज ऑफ कलर ऑफ कोबाल्ट क्लोराइड पेपर। तो ये दोनों प्रूफ मिला हम लोग को ट्रांसपिरेशन का। तो अब हम लोग ये तो प्रूफ कर चुके कि ट्रांसपिरेशन होता है, दो एक्सपेरिमेंट से हम लोग ये प्रूफ कर चुके कि ट्रांसपिरेशन होता है। लेकिन कितना अमाउंट में हो रहा है ट्रांसपिरेशन को अब हम लोग मेज़र करने की कोशिश करेंगे कि कितना अमाउंट में ट्रांसपिरेशन हो रहा है। तो पहला मेथड है वेइंग मेथड। इसमें हम लोग वज़न करेंगे। तो हम लोग सबसे पहले इस मेथड में क्या करेंगे, एक लाइट हल्का जो पॉट है वो लेंगे। एक हम लोग पॉट लेंगे और उसका हम लोग वेट करेंगे, मतलब कि उसका हम लोग वज़न नापेंगे बिफोर एंड आफ्टर सर्टेन पीरियड। तो यहाँ पे देखो क्या करना है हम लोग को, अच्छे से इसको समझते हैं। हम लोग को एक पॉट लेना है, इसमें प्लांट है और इसको हम लोग को कवर करना है। इस वाले सेक्शन को हम लोग को पॉलीथीन से बांध देना है। पॉलीथीन से बांध देंगे क्योंकि ताकि इससे वाटर का लॉस ना हो पाए। जो लॉस होना है लीव्स के थ्रू ट्रांसपिरेशन से हो। तो सबसे पहले हम लोग इसका वेट नापेंगे, उसके बाद फिर थोड़ी देर बाद हम लोग फिर से वेट नापेंगे। तो उसके बाद फिर हम लोग को एक डिफरेंस मिलेगा और वो जो डिफरेंस होगा वो डिफरेंस उस जो वाटर ट्रांसपिरेशन के थ्रू इवापोरेट हो चुका है उसका वेट डिफरेंस आ जाएगा।
और यहाँ पे हम कुछ मार्क करके रखे हैं। सॉइल सरफेस को हम लोग वो फुल्ली कवर करना है ताकि इवापोरेशन प्रिवेंट हो सके। इसको हम इसलिए मार्क किए क्योंकि इस पर क्वेश्चन पूछा गया था, वही जो इससे पहले बताया था ना कि पॉट को कवर क्यों किया गया है, तो उसका आंसर है यहाँ पे। तो इस तरह का कुछ वेटिंग मशीन हम लोग यूज़ करेंगे उसका वज़न नापने के लिए। अब इस एक्सपेरिमेंट को हम लोग थोड़ा और इम्प्रूव करते हैं, मतलब कि वेइंग मेथड को ही थोड़ा और इम्प्रूव करते हैं। और इस समय हम लोग यूज़ करेंगे एक ग्लास बॉटल। कुछ इस तरीके का सेटअप हम लोग यूज़ करने वाले हैं। तो इस तरीके का सेटअप में देखो क्या होगा। हम लोग एक स्मॉल प्लांट को इंसर्ट किए, यहाँ पे कॉर्क लगा दिए, यानी कि वाटर यहाँ से लॉस नहीं हो पाएगा, जो होगा लीव्स के थ्रू होगा। अब जैसे जैसे लीव्स के थ्रू ट्रांसपीरेशन होकर वाटर का लॉस होगा, वैसे वैसे यहाँ पे जो वाटर का लेवल है वो ड्रॉप होगा। और यहाँ पे बहुत छोटे छोटे मेजर्स दे रखे हैं, तो इससे हम लोग को ठीक उसका वॉल्यूम का अंदाज़ा लग जाएगा कि कितना वाटर लॉस हो रहा है। ठीक है, तो ये जो है ये एक्सपेरिमेंट वॉल्यूम ऑफ वाटर लॉस को इंडिकेट करता है। ठीक है, यही एक्सपेरिमेंट है, यही कैसे सेटअप करना है उसके बारे में लिखा हुआ है। तो ये तो इमेज देख के हम लोग को क्लियर हो जा रहा है। अब एक और एक्सपेरिमेंट, इसमें भी हम लोग वेट ही नापेंगे। इसमें कुछ इस तरीके का सेटअप हम लोग को लेना है। एक टेस्ट ट्यूब लेना है, टेस्ट ट्यूब के अंदर प्लांट लेना है। इसमें हम लोग देख सकते हैं कि रूट्स नहीं है, इस तरह से जो रूट्स रहते हैं वो नहीं है। तो इसका मतलब इसमें एब्जॉर्प्शन कम होगा तो ट्रांसपीरेशन भी कम होगा, क्योंकि रूट से सरफेस एरिया इंक्रीज़ हो जाता था तो ज़्यादा वाटर एब्जॉर्ब होता था। तो इसमें रूट्स नहीं है तो एब्जॉर्प्शन काफ़ी कम होगा। और उसके बाद फिर हम लोग क्या किए, ऑयल डाल दिए। ऑयल डालने से क्या हुआ कि यहाँ से इवापोरेशन नहीं हो पाएगा, जो होगा लीव्स के थ्रू होगा। तो अब इसमें भी हम लोग को वही करना है कि पहले हम लोग इसको एक बीकर में रखेंगे, क्योंकि टेस्ट ट्यूब में रखेंगे और टेस्ट ट्यूब से अगर हम लोग नापना चाहेंगे तो जैसे सपोज़ यहाँ पे हम लोग को ये वेट नापने वाला मशीन है, सपोज़ टेस्ट ट्यूब रखेंगे तो टेस्ट ट्यूब तो गिर जाएगा। तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, पहले टेस्ट ट्यूब को एक बीकर के अंदर रखेंगे। ये सपोज़ एक बीकर हो गया, बीकर के अंदर हम लोग टेस्ट ट्यूब को रखेंगे। तो टेस्ट ट्यूब कुछ इस तरीके से रहेगा। अब हम लोग पहले इसका वेट नापेंगे, फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद हम लोग फिर वेट नापेंगे। तो फिर हम लोग को डिफरेंस जो पता चलेगा उससे हम लोग को पता चल जाएगा, जो वेट का डिफरेंस आएगा उससे हम लोग को पता चल जाएगा कि कितना ट्रांसपीरेशन हुआ है। तो यहाँ तक हुआ। अब ये 1993 का क्वेश्चन, हम जो बोले थे कि लास्ट में कुछ हम इंटरेस्टिंग दिखाने वाले हैं, ये 1993 का क्वेश्चन, मतलब कि बहुत साल पहले का क्वेश्चन है। अब हम लोग ये सोच सकते हैं कि अब इतना पुराना क्वेश्चन थोड़ी ना रिपीट होगा, ऐसा हम लोग सोच सकते हैं। पहले ये क्वेश्चन देख लेते हैं, जो हम लोग पढ़े हैं उसी से है। इसका एक्सपेरिमेंट क्या है, इस एक्सपेरिमेंट का एम क्या है। इस एक्सपेरिमेंट का एम ये है कि हम लोग ट्रांसपीरेशन को डेमोन्स्ट्रेट कर सके कि ट्रांसपीरेशन होता है। उसका पूछा डिफाइन द प्रोसेस, मतलब ट्रांसपीरेशन का डेफिनेशन पूछ रहा है। ठीक है, What do you observe in the experiment as an evidence of the process stated in 1 and 2 above? तो अब पूछ रहा है कि ये जो 1 and 2 में हम लोग ट्रांसपीरेशन हो रहा है, इसका एविडेंस क्या है। तो एविडेंस ये होगा कि यहाँ पे हम लोग को वाटर ड्रॉप्स देखने को मिलेगा। फिर इसी का कंटिन्यूएशन में है कि इसमें हम लोग को क्या क्या प्रिकॉशन रखना है। तो हम लोग को प्रिकॉशन ये रखना है कि हम लोग को उसको पॉलीथीन बैग से अच्छे से बांधना है, ताकि इस तरीके का प्रिकॉशन रखना है। और उसके बाद फिर बोला है कि सजेस्ट अ सूटेबल कंट्रोल एक्सपेरिमेंट फॉर कंपैरिजन। इसके कंपैरिजन के लिए एक अच्छा सा कंट्रोल एक्सपेरिमेंट बनाना है। तो कंट्रोल एक्सपेरिमेंट में हम लोग क्या करेंगे, एक पॉलीथीन बैग लेंगे, प्लांट को हटा देंगे। तो ये तो गया 1993 का क्वेश्चन। अब ये 2015 का क्वेश्चन देखते हैं। ये भी कुछ सिमिलर, उसी से मिलता जुलता क्वेश्चन है, पर इसमें देखो क्या है, नेम द प्रोसेस बीइंग स्टडीड। थोड़ा सा लैंग्वेज में ट्विस्ट किया, लेकिन इसका आंसर भी ट्रांसपीरेशन है। मतलब इसमें भी हम लोग क्या स्टडी कर रहे हैं, ट्रांसपीरेशन को स्टडी कर रहे हैं। एक्सप्लेन द प्रोसेस नेम्ड अबव इन क्वेश्चन 3A1। मतलब अब इसमें जो हम लोग आंसर किए उसका डेफिनेशन पूछ रहे हैं, यानी ट्रांसपीरेशन का डेफिनेशन पूछ रहा है। ठीक है, अब इस पॉट को हम लोग प्लास्टिक से कवर क्यों किए, इसका आंसर भी पता है। अब देखो, सजेस्ट अ सुटेबल कंट्रोल फॉर दिस एक्सपेरिमेंट। तो क्वेश्चन 1, 2 और 4 एज इट इज़ वहाँ से रिपीट हुआ है, बस थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज करके।
तो इससे हम लोग को क्या सीखने को मिलता है, इससे ये सीखने को मिलता है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आर वेरी 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 मच इम्पॉर्टेंट। अगर हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन छोड़ रहे हैं मतलब हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ छोड़ रहे हैं, क्योंकि ये हम लोग को एक आइडिया देता है कि एग्जामिनेशन सोचता है कैसे क्वेश्चन देने टाइम, है ना। तो इस लेक्चर को हम यहीं पे कंप्लीट करते हैं। ओके, बाय।